प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। ये भी कभी विज्ञान भी बन सकता है, अर्थात अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, क्या कभी समाजशास्त्र विज्ञान बन सकता है। ऐसा मतांतर या मत भिन्नता अनेक समाजशास्त्री में पाई जाती है। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान बनाते रहे हैं और आपने तो इसे विज्ञानों की एक रानी की संज्ञा दी। समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान कहा कि ये तो एक विज्ञान है, और इवन देन उन्होंने ये भी कहा कि सोशियोलॉजी इट मीन्स एज ए क्वींस ऑफ साइंस, कि ये तो एक विज्ञानों की रानी है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वाले विद्वानों में दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का कहना है कि वह विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है। अर्थात जिन विज्ञानों या जिन शास्त्रों में या जिन विज्ञानों में प्रयोगशाला नहीं है उनको विज्ञान कैसे कह सकते हैं। जब ये अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है और जब ये भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, साथ ही उनका ये भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं की स्वयं की कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा प्रदान करने में बाधक है। यही बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भी कही जाती है। अब किसी भी विज्ञान या शास्त्र की प्रकृति को समझने से पहले ये ज्ञात करना होता है कि विज्ञान क्या है, क्योंकि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है ये इसकी प्रकृति के अंतर्गत समझाया जाता है। उससे पूर्व क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, इसको समझने से पहले हमें विज्ञान के अर्थ के बारे में जानकारी करनी होगी। तो प्रिय छात्रों, विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस, साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषय को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाया जाए तो ऐसे विषयों को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चॉइज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। ग्रीन ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है।
कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विशेष वस्तु में। अर्थात विज्ञान अपने आप में एक टेक्निक है, एक पद्धति है। कोई उसकी विषय सामग्री या विषय वस्तु को विज्ञान नहीं कहते हैं, उसकी पद्धति को विज्ञान कहा जाता है। बिसेंज तथा बिसेंज के अनुसार यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। लुंडबर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करना है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो। विद्वानों के उपयुक्त जो कथनों से स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। अब विज्ञान की प्रमुख तत्व या विशेषताएं, मेन एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं विज्ञान की वो हैं, नंबर 1 सामान्यकरण, दूसरा अवलोकन, तीसरा वैज्ञानिक प्रकृति, चौथा सत्यापन व वर्गीकरण और पांचवा भविष्यवाणी। ये विज्ञान के प्रमुख विशेषताएं हैं और जिस विषय के अंतर्गत ये चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको विज्ञान का दर्जा दे दिया जाता है। विज्ञान के लिए कुछ निम्नलिखित तत्वों का होना भी आवश्यक है। अवलोकन, विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडियम हार्ट ने लिखता है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग के समान तथ्य आ जाएं और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। इसके बाद है सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र लागू किया जाता है। इसके बाद भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना चाहिए। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो विषय को विज्ञान कहा जाएगा। इसके बाद वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिसमें संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। अर्थात जो भी तथ्य का कलेक्शन किया जाता है उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। उपयुक्त सभी जो विवेचन की है, इससे किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए हमने कुछ बातें और आवश्यक हैं जो इस प्रकार से हैं, इनका होना आवश्यक है। जिसमें पहला है तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। विज्ञान किसको बताते हैं? जिनमें तथ्यों को जो एकत्रित किए जाते हैं उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2 अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। नंबर 3 वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो। अन्य शब्दों में क्या है का स्पष्टतः उल्लेख किया गया हो। 4 कार्यकारण संबंधों की स्पष्टतः विवेचना की गई हो। 5 निष्कर्ष प्रामाणिक हो, अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो।
6 निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए और 7 एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।